नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं आईटीआर 1 को किस प्रकार से फ़िल कर सकते हैं। तो आईटीआर 1 जो है अगर यदि आपका इनकम सैलरी या फिर पेंशन से यदि आपको इनकम हो रहा है तो आप आईटीआर 1 को फ़िल कर सकते हैं। यानी कि पेंशनर और जो सैलरी वाला है वो इसको फ़िल कर सकता है। और यदि अदर इनकम भी है तो आप उसको फ़िल कर सकते हैं सैलरी के साथ में। यदि आप दूसरा काम भी कर रहे हैं तो उसको भी इनकम को इस आईटीआर 1 में आप डाल सकते हैं। तो चलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस अभी इस वीडियो में बताते हैं किस प्रकार से आप आईटीआर 1 को फिल कर सकते हैं। तो इसका टाइम जो है अभी टाइम 15 सितंबर 2025 तक लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको आईटीआर को फिल कर देना है। तो आईटीआर फिल करने के लिए कोई भी आपको इंटरनेट ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। देखिए जैसे कि अभी हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं, तो इसमें आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल में यहाँ पर आपको टाइप करना है इनकम टैक्स इनकम टैक्स लॉगिन टाइप आपको करना है। इसमें देखिए इनकम टैक्स लॉगिन, तो एक जो है देखिए वेबसाइट आ जाता है e-portal.incometax.gov.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ऐसे इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप जो है जा सकते हैं। डायरेक्ट जो है इसमें लॉगिन में आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करना है, तो लॉगिन से जैसे कि लॉगिन आप पैन नंबर, आधार नंबर और यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी आपका पैन नंबर होता है, तो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यदि आप पहली बार आईटीआर फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। देखिए यहाँ पर रजिस्टर का एक लिंक है। तो रजिस्टर अगर यदि आप करने नहीं जानते हैं तो उसका भी हम पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा। तो उससे जो है कंप्लीट प्रोसेस आप जान सकते हैं किस प्रकार से रजिस्टर करना है और आईडी और पासवर्ड कैसे बनाना है। तो आईडी और पासवर्ड बना लेने के बाद आपको आ जाना है इस लॉगिन पेज में। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आप पैन नंबर या फिर जो है आपका जो आधार है, आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पैन के साथ लॉगिन कर लेते हैं। पैन नंबर अपना डालने के बाद आपको कंटिन्यू में यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है एक सिक्योर मैसेज है, तो इसको आपको टिक कर देना है। देखिए यहाँ पर, उसके बाद जो आप पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। देखिए जो आप पासवर्ड बनाए हैं उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न का पेज में आपको ले आता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तभी हम 25-26 का बता रहे हैं, तो यहाँ पर करंट ईयर 25-26 आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन मोड में ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। नहीं तो उसमें एक जावा यूटिलिटी आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद जो है ऑफलाइन आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन में क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए स्टार्ट न्यू फिलिंग का यहाँ पर लिंक है, तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है स्टार्ट न्यू फिलिंग। अब जैसे आप खुद अपना भर रहे हैं तो इंडिविजुअल में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि आपका इनकम जॉब जॉब कर रहे हैं या फिर यदि पेंशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल में क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आईटीआर फॉर्म, तो आईटीआर 1 आपको यहाँ पर चूज करना है। देखिए आईटीआर 1 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड विथ आईटीआर 1 यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कुछ जो है ऑटोमेटिक जो है डाटा आपका यहाँ पर कैप्चर करता है, तो इसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अभी आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन है, तो आपको ये शुरू वाला में टिक लगा देना है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो यहाँ पर जो है टिक करके आपको कंटिन्यू में यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसको भी आपको ओके कर देना है। अब सबसे पहले आपको पर्सनल डाटा को फिल करना है, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पर जो है आपको इसमें पर्सनल डाटा में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारा चीज़ मैच कर लेना है, आपका सही है या नहीं, कॉन्टैक्ट इन्फो सही है या नहीं है, ये सारा चीज़ आपको मैच कर लेना है। उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जिस प्रकार का आपका एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। पेंशनर है तो पेंशनर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप दूसरा कंपनी में काम करते हैं तो अदर्स कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, तो जो आपका जॉब कैटेगरी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिलिंग सेक्शन, तो यहाँ पर जो है यदि आप पहले भर रहे हैं तो 139(1) में आपका जाएगा। यदि 15 के बाद भरते हैं तो यहाँ पर जो है आपका आफ्टर में जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसको टिक करना है 139, 15 तारीख से पहले यदि कर रहे हैं तो 139(1) में आपको टिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये नोटिस वगैरह है, तो इस सबको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है और नोटिस का रिस्पॉन्स देने के लिए है। उसके बाद अगर यदि न्यू टैक्स रिजिम में भरना चाहते हैं तो यहाँ पर 9 में ही आपको रहने देना है। यस में आपका ओल्ड टैक्स रिजिम में चल जाएगा, तो आपको न्यू वाला में ही आपको ज़्यादा फायदा है, तो आपको इसको न्यू वाला में ही रहने देना है। यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप अपना इनकम के हिसाब से। तो ये सारा डिटेल्स हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल्स है, तो देखिए यहाँ पर जो है जो आपका वेरीफाई है उसी अकाउंट में आपको रिफंड लेना है। देखिए नॉमिनेट फॉर एक अकाउंट को आपको यहाँ पर जो है नॉमिनेट कर देना है रिफंड के लिए, जिसमें आपको रिफंड लेना है। अगर यदि आपका रिफंड बनता है तो उस अकाउंट में रिफंड आपका आ जाएगा। अगर यदि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई नहीं होता है तो आपको क्या करना है, बैंक में जाके आपका जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है उसको अपडेट करना है, और उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को आपको इनकम टैक्स में भी आपको रजिस्टर करना है, तो आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अकाउंट को आपको वेरीफाई कर लेना है। यदि ऐड नहीं किए हुए तो ऐड कर लेना है आपको न्यू अकाउंट। यदि आपका ओल्ड अकाउंट है, यदि उसमें आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर न्यू वाला नहीं ऐड है तो यहाँ पर आप दूसरा अकाउंट अपडेट जो अकाउंट है और जो इनकम टैक्स में अपडेट ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उसी के साथ आपको अकाउंट में भी अपडेट कर देना है बैंक अकाउंट में, तो यहाँ से इजीली से आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कन्फर्म का ऑप्शन है, तो कन्फर्म में आपको क्लिक कर देना है। तो आपका देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये कंफर्म हो जाएगा, ये ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम, तो अब यहाँ पर टोटल इनकम आपको डालना है जो आपका इनकम हुआ है। कुछ ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर कैच कर लेता है, और यदि आपका टीडीएस यदि आपको देखना है तो टीडीएस देखने के लिए यहाँ पर ई फाइल में आपको जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्म 26A है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। लेकिन न्यू पेज ओपन होगा तो यहाँ से आपका जो है 26A दिख जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना फाइल कर सकते हैं आईटीआर को, तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। अगर यदि उसमें मिसमैच है तो उसको आपको सही कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसमें जो है इसको एडिट में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सैलरी से जितना आपको इनकम हो रहा है साल में आपको 12 से गुना कर देना है, जो सैलरी है उसको इंटू कर देना है। तो जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो सैलरी से टोटल जितना आपको इनकम हो रहा है यहाँ पर उसको आपको डाल देना है कैलकुलेट करके। सैलरी से जितना सैलरी आपको मिला हुआ है साल भर में उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद ये सब आपको छोड़ देना है, यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रॉस सैलरी डाल देना है। जितना आपका सैलरी है उसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद जो है ये सभी आपको नहीं डालना है। यदि सबसे आगे यदि आपको इनकम हुआ है तो डाल सकते हैं, नहीं तो सबको आपको छोड़ देना है। एग्जाम्प्ट अलाउंस अगर यदि कुछ मिला है टी वगैरह मिला है तो उसको यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, तो ये सब आपको छोड़ देना है। यदि आपको ओनली सैलरी सिर्फ मिला हुआ है तो सैलरी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका सैलरी में डिडक्शन आपको मिल जाता है 75,000 का, तो सैलरी जो है 75,000 आपका माइनस हो जाता है टोटल सैलरी में, तो जो बाकी अमाउंट है वो यहाँ पर आपका टैक्सेबल में आ जाएगा। उसके बाद इसको आपको सेव कर देना है, तो ये आपका सैलरी का जो पार्ट है वो आपका फिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि हाउस प्रॉपर्टी से यदि आपको इनकम हो रहा है, यदि आप रूम रेंट में दिए हुए हैं, शॉप रेंट में दिए हुए हैं, यदि आप किसी प्रकार का और लैंड को लीज वगैरह में दिए हुए हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ब्रॉड कैपिटल, अगर यदि आप लोन वगैरह लिए हैं तो उसको यहाँ पर शो कर सकते हैं, और अगर यदि नहीं लिए हैं तो उसको भी छोड़ देना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर यदि आप दूसरा सोर्स से भी आपको इनकम हो रहा है तो यहाँ पर जो है उसको डाल देना है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ ऑटोमेटिक ही आपका डिडक्ट कर जाता है। देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से यहाँ पर जो आया है डिविडेंड जो इनकम आया है, यदि आप शेयर खरीदे हुए हैं तो उससे कुछ डिविडेंड भी आपको मिलता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैच कर जाता है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट है ये
और जो है रिफंड वगैरह है, तो ये सारा जो है ऑटो डिडक्ट कर गया है। तो इसमें यदि कुछ अदर इनकम भी आपको हो रहा है तो उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर इनकम। तो यहाँ पर जो आपका सोर्स है इनकम का, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, तो जो है इसमें एनी अदर का भी ऑप्शन है, यदि इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो एनी अदर आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी जो है यहाँ पर आपको जो भी सोर्स है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। इस प्रकार से डालने के बाद जो भी आप जितना भी उससे अर्निंग किए हुए हैं उस अर्निंग को आपको यहाँ पर डाल देना है। जितना आप उससे अर्न किए हुए हैं, जो भी अमाउंट आपको अर्निंग हुआ है यहाँ पर, उस अमाउंट को आपको डाल देना है। देखिए इस प्रकार से, उसके बाद इसको आपको सेव कर देना है। तो इसको जैसे ही सेव करते हैं तो ये टोटल देखिए आपका जो है ये यहाँ पर आ जाता है। देखिए टोटल इनकम आपका जुट के यहाँ पर आ गया है। उसके बाद अगर यदि आपको एग्जाम्प्ट इनकम भी है, कृषि से अगर यदि कुछ इनकम हो रहा है जो कि 5,000 से कम है, यदि आपका जो है यदि खेत है उसमें कुछ फसल वगैरह हो रहा है, उसमें यदि 5,000 से कम का इनकम हो रहा है या फिर 5,000 तक का हो रहा है तो उसको यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। और बाकी अगर यदि किसी प्रकार का एग्जाम्प्ट इनकम हो रहा है तो उसको यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इनकम ऑन व्हिच नो टैक्स इज पेएबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि कैपिटल गेन आपको हुआ है तो उसका भी यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कन्फर्म में आपको फिल करने के बाद कन्फर्म में आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए ये जो है इनकम वाला पार्ट आपका फिल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिडक्शन, तो यहाँ पर अब आपको डिडक्शन को फिल करना है। 80 CCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, अगर यदि पेंशन स्कीम में यदि आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद देखिए कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, इस समय यदि आप पैसा डाले हुए हैं, पेंशन स्कीम वगैरह लिए हुए हैं, तो उसका यहाँ पर आपको अमाउंट को डाल देना है जितना आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। तो जितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए हो उस अमाउंट को यहाँ पर आपको डाल देना है। यदि पेंशन फंड वगैरह लिए हुए हैं तो उसको यहाँ पर अमाउंट को डाल देना है। उसके बाद अगर यदि इस सब में भी अगर यदि आपका किसी प्रकार का यदि इन्वेस्टमेंट है तो उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका जो डिडक्शन है ये भी आपका कन्फर्म हो जाएगा। टैक्स पेड, तो अब जो आपका TDS कटा हुआ है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। और यदि सैलरीज कटा है तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पर। और अगर यदि आपका सैलरी से अलावा यदि किसी काम में यदि आपका कटा है तो यहाँ पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर जो है ये शो कर रहा है। और उसका हेड भी यहाँ पर आपको मिल जाता है डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से डिटेल्स मिल जाता है। यदि ये मिसमैच है तो आपको इसको सही कर देना है, और यदि सही है तो आपको इसको छोड़ देना है, सेलेक्ट कर लेना है इसको। इस प्रकार से देखिए ये सही है तो आपको इसको ओके कर देना है। उसके बाद अगर यदि आपका टैक्स बनता है, टेस्ट असेसमेंट में यदि आपको टैक्स बनता है तो आपको पहले टैक्स को पेड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर उसका डिटेल्स को आपको ऐड कर देना है। यदि आप खुद से जमा कर रहे हैं टैक्स तो उसको यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद देखिए इसको टैक्स यदि आपका बनता है तो इसको पे कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। देखिए तो ये वाला पार्ट भी आपका टैक्स पेड वाला भी आपका ओके हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब आपको नीचे वाला में वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए सारा डिटेल्स जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा जो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए टैक्स जो बन रहा है 13,126 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर रिबेट भी 13,126 सरकार दे रही है। तो टैक्स जो है पे जो करना है वो 0 हो गया। तो इस मैटर में, इस केस में यहाँ पर जो है पेड नहीं होगा टैक्स किसी प्रकार का। देखिए अब इसको भी आपको कंफर्म कर देना है। यदि यहाँ पर कुछ टैक्स बन रहा है तो उसको आपको पहले पे कर देना है। उसके बाद जो है उसका BRC कोड वगैरह डिटेल्स आपको डाल के उसके बाद जो है आगे जाना है। अब यहाँ पर आपको इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद देखिए आपका ये भी ग्रीन टिक लग जाएगा कंफर्म। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर अब आपको जाना है। वेरिफिकेशन जो आप भरे हैं वो सही भरे हैं या नहीं भरे हुए हैं, तो यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा। तब अब यहाँ पर आपको फिर से चेक कर लेना है आप जो डिटेल्स डाले हैं वो सही है या नहीं है, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर रिफंड भी बन रहा है देखिए
₹1090 का रिफंड भी बन रहा है। अब यहाँ पर मेरा सब ओके है, तो हम इसको प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न में चल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन है, तो यहाँ पर इसको आपको टिक लगा देना है। उसके बाद यदि खुद से भर रहे हैं, तो यहाँ पर सेल्फ में आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस आपको डाल देना है, जिस जगह से आप भर रहे हैं प्लेस आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, प्रोसीड टू वेरिडेशन, तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन में यहाँ पर ईयर हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3 एरर है, तो जो मेरा टीडीएस कटा है उसमें ईयर सेलेक्ट करना है। तो आपको इसमें क्लिक करना है, इसमें क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए इस प्रकार से इसको आपको सेव कर देना है। तीनों का आपको ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और यदि आपका भी है तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर क्लिक करना है इसको और एडिट में जाना है, और सब में आपको ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए इस प्रकार से तीनों को आपको यहाँ पर एडिट कर देना है। जितना भी आपका टीडीएस कटा हुआ है उसको आपको एडिट करना है, और उसमें आपको ईयर डाल देना है। देखिए इस प्रकार से सेलेक्ट करके जाना है, और ईयर में आपको यहाँ पर इसको सेव कर देना है। तो अब जो है मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। देखिए मेरा जो है सब में सेव हो चुका है। अब ये मेरा कंफर्म हो चुका है, तो अब इसको हम कंफर्म कर देते हैं और फिर से वैलिडेशन में जाते हैं। देखिए यहाँ से फिर से इसको जाते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको फिर से सारा प्रोसेस करना है। यहाँ पर भी आपको इसको टिक लगाना है और प्रोसेस टू वैलिडेशन। तो अब देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है, यानी कि जो अब जी अभी जो है हम सारा डाटा फिल किए हैं वो मेरा सही है। अब जो है मेरा ये सबमिट हो जाएगा। तो अब सबमिट करने के लिए प्रीव्यू में आपको जाना है। देखिए प्रीव्यू फिर से दोबारा आपको यहाँ पर चेक करने के लिए देता है। एक बार आपको दोबारा से डाटा को मैच कर लेना है, सही है या नहीं है। सारा डाटा को आपको चेक कर लेना है, आपको अकाउंट नंबर वगैरह जो डाले हैं वो सही है या नहीं है, वो सारे को देख लेना है आपको एक बार। उसके बाद प्रोसीड टू वेलिडेशन, तो यहाँ पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप तुरंत अभी वेरीफाई करना चाहते हैं तो इंस्टेंट वाला में आपको जाना है। इसमें आधार ओटीपी से आपका वेरीफाई हो जाता है, तो शुरू वाला ऑप्शन ही बेटर रहेगा। इसमें आपको जो है बाद में यदि आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस वाला ऑप्शन में जाना है, बीच वाला में। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है ITR 5 का, तो ये आपको प्रिंट करके CPC में आपको भेजना पड़ेगा ITR 5 को। तो आपके लिए इजी ऑप्शन होगा ई वेरीफाई नाउ में, यहाँ से आपका आधार OTP से यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। तब यहाँ पर आपको आ जाना है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, तो इस वाला ऑप्शन में आपको चल जाना है। उसके बाद यहाँ आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आधार का टर्म कंडीशन है, तो इसको आपको टिक कर देना है। जनरेट आधार OTP यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार में जो आपका रजिस्टर्ड है उसको जो है उसमें एक OTP आ जाएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को यहाँ पर आपको सही सही फिल कर देना है। उसके बाद वैलिडेट में आपको क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब देखिए आपका कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पर इसको आपको सबमिट कर देना है। तो आपका देखिए सबमिटेड सक्सेसफुली। अब जो ITR 1 का फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ प्रोसीड में क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपका मोबाइल नंबर, उसमें भी आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा और ईमेल आईडी में भी आपको जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको रिसिप्ट मिलता है, या फिर यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आपको रख लेना है। तो इसको आपको इस रिसिप्ट को आपको सेव करके रख लेना है। यही आपका प्रूफ रहता है कि आपने ITR फिल किया है। देखिए कुछ इसी प्रकार से ये आपको मिलता है एक्नॉलेजमेंट। यही प्रोसेस है, इसी प्रकार से आप ITR 1 को फिल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2025-26 का ITR 1 इसी प्रकार से
आप फिल कर सकते हैं। इससे संबंधित और किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।